Hello students, welcome you on my channel Shine with Science. So your Khushbu ma'am is back again with another video of the series class 6 ICSE board chapter 1 of chemistry, that is introduction to chemistry. Okay students, in this chapter we have discussed about the historical background of the chemistry and the importance of chemistry and the dark sides of chemistry. Now the chapter is finished, okay students, and this video is on the exercises of this chapter. So let's start. The first question is, give two examples for each of the following substances. इन सभी सब्सटेंसेस के लिए आपको एक एग्जाम्पल देना है बच्चों. तो फूड प्रिजर्वेटिव में एज अ फूड प्रिजर्वेटिव जो यूज होता है दैट इज सोडियम बेंजोएट, आप लिख सकते हैं स्कॉर्बिक एसिड, ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है फूड्स में. देन फ्यूल्स की बात करें तो एलपीजी, सीएनजी, एलपीजी घरों पे यूज होता है, सीएनजी गाड़ियों में यूज होता है एज अ फ्यूल, राइट. और फंजीसाइड्स की बात करें तो बोर्डेक्स मिक्सचर, सल्फर, ये एज अ फंजीसाइड यूज होते हैं. मेडिसिन की बात करें तो एस्पिरिन, एंटीबायोटिक्स, पैरासिटामोल्स, बहुत सारे आप किसी को भी लिख सकते हैं. बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करें तो सीमेंट, मोर्टर, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है. केमिकल वार वेपन्स की बात करें स्टूडेंट्स, सो यू कैन राइट टीएनटी, गन पाउडर, ओके. सो ऑल दीज आर दी केमिकल वार वेपन्स, ओके. आरडीएक्स, ये सब क्या है? केमिकल वार वेपन्स है. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट इज गिव शॉर्ट आंसर्स. शॉर्ट आंसर देना है, ठीक है बच्चों. ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस जो ये चैप्टर है इसके ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइजेस है, ठीक है, ये सारे एक्सरसाइजेस के आंसर्स का पीडीएफ मैंने अपने चैनल जो टेलीग्राम पे है उस पे अपलोड कर दिया है. आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और लर्न कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप वहां से उसे कॉपी करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होता है बच्चों? तो साइंस की डिफिनेशन आपको लिखनी है. साइंस इज द सिस्टमैटिक ऑनगोइंग एफर्ट बाय ह्यूमन बीइंग्स टू स्टडी, अंडरस्टैंड एंड यूटिलाइज नेचर फॉर द मीनिंगफुल पर्पस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज केमिस्ट्री. तो आप केमिस्ट्री का डेफिनेशन लिख सकते हैं बच्चों. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द कॉम्पोजिशन एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ matter. This is the definition of chemistry. Now next question is, what is fuel? Fuel क्या है? आप fuel का definition लिख सकते हैं. Fuels are the substances which on combustion produce a large amount of heat energy that can be used. Fuel क्या होता है बच्चों? एक ऐसा substance होता है जिसे जब हम जलाते हैं तो वो produce करता है क्या? बहुत ही large amount में वो heat energy देता है जिसे कि हम use कर सकते हैं, ठीक है, जिसे कि हम use कर सकते हैं कई सारी चीजों के लिए. Next is, how is chemistry helpful in improving the health of human beings? Human beings की health को improve करने के लिए chemistry कैसे helpful है बच्चों? यानी कि medicine के लिए, मतलब medicines, ठीक है, medicines बनते हैं. chemistry is helpful in improving the health of human beings by providing medicines like aspirin, paracetamol, antibiotics, etc. ये medicines देता है, ठीक है, chemistry के थ्रू medicines बनाए जाते हैं. तो इस तरीके से ये human health को क्या करता है बच्चों? इम्प्रूव करता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज एल्केमी. एल्केमी क्या है बच्चों? तो एल्केमी एक ओल्ड स्टडी है किसकी चीज, जो कि जिसमें बेसिक सब्सटेंसेस को, जैसे मेटल्स को दूसरे सब्सटेंस में चेंज करने की एक प्रक्रिया है जो कि ये पहले के जमाने में किया जाता था. वर्ड अल्केमी क्या है? इसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड खेमिया से, जिसका मतलब होता है आर्ट ऑफ ट्रांसम्यूटिंग मेटल, यानी कि मेटल को कन्वर्ट करना, एक तरीके से उसका रूपांतरण करना, उसका रूप बदल देना. सो दैट इज अल्केमी. What kind of experiments did alchemists do? Alchemists किस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते थे बच्चों? तो alchemists used all general techniques of chemistry in healing humans, ठीक है. तो alchemists क्या करते थे? जो भी जनरल टेक्निक्स थी केमिस्ट्री की ह्यूमन को हील करने के लिए वो सारी यूज करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फिलोसोफर्स स्टोन. फिलोसोफर्स स्टोन किसे कहते हैं बच्चों?
तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं फिलोसोफर्स स्टोन क्या होता है, कोई वैक्स लिक्विड या पाउडर जिसमें कि मैजिकल पावर्स होते हो, जिसको हीट करने पे एक बेस मेटल के साथ जैसे आयरन या कॉपर के साथ हीट करने पे वो टर्न हो जाए गोल्ड में, ठीक है। तो अल्केमिस्ट क्या करते थे, ऐसे फोस्फोरस स्टोन को अल्केमिस्ट फाइंड करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अल्केमी एंड केमिस्ट्री। अल्केमी और केमिस्ट्री में क्या मेन डिफरेंस है बच्चों? तो अल्केमी और केमिस्ट्री में मेन डिफरेंस ये है कि ये जो अल्केमी थी ये आधारित थी साइंटिफिक और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दोनों पे, ठीक है, मतलब वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्रियाओं पे आधारित थी। जबकि केमिस्ट्री क्या है, ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स पे बेस्ड है, यानी कि ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक प्रैक्टिस पे बेस्ड है, इस पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे आधारित नहीं है केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द केमिकल्स विच हेल्प इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तो बच्चों बहुत इजी है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, इन सभी का यूज किया जाता है फूड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर के फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 6 केमिकल्स प्रोड्यूस विच कैन बी यूज डेली। तो डेली में आप बहुत सारी ऐसे केमिकल्स है बच्चों जो आप यूज करते हैं, लाइक टूथपेस्ट, सोप, कॉस्मेटिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, सैनिटाइजर्स, डिटर्जेंट पाउडर। सो ये सारे क्या है, केमिकल्स से ही बने होते हैं, केमिस्ट्री की ही देन है। नेक्स्ट इज व्हाट इज दी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री इन दी फॉलोइंग फील्ड्स। इन सारी फील्ड्स में केमिस्ट्री का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इंडस्ट्री क्या है, ड्रग डाई की इंडस्ट्री है, पेंट की, प्लास्टिक, ग्लास, ये सारे क्या है इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज से ऑब्टेन होता है। क्लॉथिंग सब केमिस्ट्री के थ्रू के ऑब्टेन होता है। क्लॉथिंग में नायलॉन, स्पैंडेक्स, पॉलिस्टर, ठीक है, ये सारे क्लॉथिंग मटेरियल केमिस्ट्री के थ्रू मिलते हैं। कॉस्मेटिक्स, टैल्कम पाउडर, लिपस्टिक, परफ्यूम्स, ये सब केमिस्ट्री की देन है। नेशनल डिफेंस में गन पाउडर, TNT, फॉस्जीन, ये सारी केमिस्ट्री की देन है। मेडिसिन की बात करें तो एस्पिरिन, आपका पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, ये सब क्या है, केमिस्ट्री की देन है। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रीब्यूशंस है केमिस्ट्री की इन सभी फील्ड में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड व्हाई। केमिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है और क्यों? आइए देखते हैं। तो रॉबर्ट विलियम बॉयल जो है, रॉबर्ट विलियम बॉयल को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, उन्हीं को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स जो है कंट्रोल कंडीशंस में किए थे और उन्होंने प्ले किया था इंपॉर्टेंट रोल केमिस्ट्री को अल्केमी से अलग करने में। उन्होंने ही बताया कि भाई केमिस्ट्री जो है उसमें सिर्फ साइंटिफिक प्रैक्टिसेस ही जरूरी है, उसमें जो है कि स्पिरिचुअलिज्म का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया केमिस्ट्री को अल्केमी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फॉलोइंग। ये सारी चीजों की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले एटम्स जॉन डाल्टन ने डिस्कवर किया था। फिर ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। देन सेफ्टी लैम्प सर हम्फ्री डेवी ने खोज किया था। एलिमेंट्स का नाम दिया था एंटनी लेवोसियर ने बच्चों, ठीक है। तो ये थे जो है कि एक्सरसाइजेस इस चैप्टर के, जो कि इसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप अपनी बुक में ही कर सकते हैं और इसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। तो डैश डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड द चेंजेस इट अंडरगोज। तो क्या है बच्चों, इसमें आप लिख सकते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड द चेंजेस इट अंडरगोज। डैश हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड। क्या किससे प्रोडक्शन बढ़ता है फूड का बच्चों? फर्टिलाइजर, यहाँ आप लिखेंगे फर्टिलाइजर। फूड आइटम्स लाइक जैम्स एंड पिकल्स आर प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग, किसके थ्रू उसको फूड आइटम्स जैसे जैम और पिकल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, किसके थ्रू बच्चों? यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। क्या लिखेंगे आप यहाँ? प्रिजर्वेटिव्स। LPG यूज किया जाता है किस लिए? कुकिंग के लिए, खाना पकाने के लिए। इनर्ट गैसेस वर डिस्कवर्ड बाय, किसने इनर्ट गैसेस बच्चों डिस्कवर्ड किया था? तो विलियम, ठीक है, ये आपकी बुक में भी इधर दिया हुआ है, आप इजिली देख सकते हैं। इनर्ट गैसेस विलियम रैमसे ने डिस्कवर किया था इनर्ट गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, विलियम रैमसे। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम है बच्चों। तो क्लॉथिंग नायलॉन एंड वुल, ठीक है, क्लॉथिंग में आता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन
Green revolution is related to agriculture. Building materials, mortar, cement. Commodities of daily use, that is toothpaste, cosmetics. Okay students, next is true and false. Okay, write true or false against each of the following. Chemistry plays an important role in our national economy. Yes, it is true. हमारे आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें जो है कि हमारी आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये ट्रू है. एंटीबायोटिक्स को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है? नहीं, एंटीबायोटिक्स क्या होती है बच्चों? मेडिसिन होती है, तो ये क्या होगा? फॉल्स. डीडीटी एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है. फर्टिलाइजर है क्या डीडीटी? ट्रू या फॉल्स होगा बच्चों? फॉल्स होगा. डीडीटी फर्टिलाइजर नहीं होता है. गन पाउडर एक इंसेक्टिसाइड है बच्चों? नहीं, ये भी फॉल्स है. गन पाउडर क्या है? वो केमिकल वार वेपन में यूज किया जाता है. एंजाइम सिक्रेटेड बाय आवर बॉडी आर केमिकल्स. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस इट इज ट्रू. ये जो एंजाइम्स होते हैं ये केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद रिलीज करती है, सिक्रेट करती है. नाउ चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फॉर द चॉइस गिवन बिलो और फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ट्राइनाइट्रोटोल्विन इज यूज्ड एज. ट्राइनाइट्रोटोल्विन को कैसे यूज किया जाता है? एक फर्टिलाइजर, एक प्रिजर्वेटिव है, फर्टिलाइजर है, फ्यूल है या एक्सप्लोजिव है? तो वो क्या है बच्चों? ट्राइनाइट्रोटोल्विन यानी कि TNT एज एन एक्सप्लोजिव यूज किया जाता है. ठीक है, ये केमिकल वार वेपन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टिसाइड? इसमें से पेस्टिसाइड क्या है? बेंजोइक एसिड, एल्ड्रिन, शुगर या गन पाउडर? एल्ड्रिन. एल्ड्रिन क्या है बच्चों? एक पेस्टिसाइड है. ठीक है. Next question is, mortar is used as plastic material, building material and insecticide as medicine. बच्चों as a building material. mortar क्या होता है? as a building material यूज किया जाता है. Next is urea is an important fertilizer है बच्चों. यूरिया क्या है? फर्टिलाइजर है, ना फ्यूल है, ना प्रिजर्वेटिव है, ना फूड आइटम्स है. The chemicals prescribed by a doctor in treatment of infectious disease are called, क्या होता है बच्चों? एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स डिजीज को क्योर करने के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं. नाउ मैच द कॉलम. साइंटिस्ट को मैच करना है, तो मैरी क्यूरी ने क्या? नोबेल प्राइज विनर है ये 2 टाइम्स. 2 टाइम्स इन्हें नोबेल प्राइज मिला है. ठीक है, मैरी क्यूरी नोबेल प्राइज विनर 2 टाइम्स. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज जॉन डाल्टन ने दिया था एटॉमिक थ्योरी आपका. ठीक है, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ठीक है. विलियम रैमसे की बात करें तो इन्हें हीलियम, इनर्ट गैस की खोज की थी. ठीक है, विलियम रैमसे ने हीलियम की खोज की थी. हीलियम क्या है? एक इनर्ट गैस है और विलियम रैमसे ने इनर्ट गैसेस की खोज की थी. सर हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प डिस्कवर किया था. सर हम्फ्री डेवी ने क्या किया था बच्चों? सेफ्टी लैम्प डिस्कवर किया था. तो ये हो गए इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. आप PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिल सके और आप साइंस के साथ शाइन कर सके स्टूडेंट्स. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे.